नमस्कार। आज का विषय है कर्क संक्रांति। इस क्रम में हम जानेंगे कर्क संक्रांति 2024 में कब मनाई जाएगी, कर्क संक्रांति का महत्व क्या है, इसके लिए शुभ मुहूर्त क्या है तथा इसकी पूजा विधि क्या है। इसी के साथ कर्क संक्रांति का ज्योतिषीय महत्व को भी हम समझेंगे। संक्रांति सूर्य के राशि चक्र की एक राशि से दूसरे राशि में संक्रमण को कहते हैं। भगवान सूर्य के सिर का दक्षिणी भाग कर्क संक्रांति से शुरू होता है। कर्क संक्रांति दक्षिणायन के 6 महीनों में से पहला है। कर्क संक्रांति मकर संक्रांति की समकक्ष है और दूसरों की मदद करने के लिए इसका महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस 6 महीने की अवधि के दौरान देवता सो जाते हैं। इस दिन उपासक भगवान का सम्मान करते हैं और महाविष्णु की याद में उपवास रखते हुए उनका आशीर्वाद मांगते हैं। देवशयनी ठीक कर्क संक्रांति के दौरान होती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भोजन और वस्त्र देने से बहुत लाभ होता है। इस वर्ष कर्क संक्रांति 16 जुलाई 2024 मंगलवार को मनाई जाएगी। आइए अब कर्क संक्रांति के बारे में कुछ रोचक तथ्य जानते हैं। कर्क संक्रांति पिता को दान देने और दान करने का समय है। इस दिन अनुयायी भगवान विष्णु की पूजा करने के अलावा दान पुण्य के कार्य भी करते हैं और पितरों की सेवा भी करते हैं। कर्क संक्रांति पुण्य काल, जिसे कर्क संक्रांति महापुण्य काल के रूप में भी जाना जाता है, यह दान देने के लिए उपयुक्त समय सीमा है। मान्यताएं हैं कि इस दौरान हम जो भी दान उदारता के साथ करते हैं उससे तुरंत कई लाभ होते हैं। अब जानते हैं कर्क संक्रांति 2024 के लिए पुण्यकाल और महापुण्यकाल का समय। कर्क संक्रांति पुण्यकाल समय है प्रातः 6:11 से 11:29 तक। इसकी अवधि रहेगी 5 घंटे 18 मिनट। कर्क संक्रांति का महापुण्यकाल है प्रातः 9:23 से 11:29 तक। इसकी अवधि है 2 घंटे 6 मिनट की। कर्क संक्रांति क्षण है 11:29 पूर्वाह्न पर। अब जानते हैं कर्क संक्रांति का महत्व। कर्क संक्रांति मानसून के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है, जो कृषि गतिविधियों का चरण शुरू करता है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि कृषि हमारे देश के लाखों करोड़ों लोगों की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मकर संक्रांति के साथ दक्षिणायन समाप्त होता है और उसके बाद उत्तरायण शुरू होता है। दक्षिणायन के 4 महीने के दौरान लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। जो लोग अपने पूर्वजों के लिए पितृ तर्पण करना चाहते हैं, वे अनुष्ठान करने के लिए कर्क संक्रांति का इंतजार करते हैं, जिससे दिवंगत आत्माओं को शांति मिल सके। अब जानते हैं कर्क संक्रांति की पूजा विधि। कर्क संक्रांति के दिन से ही भगवान सूर्य दक्षिणायन होकर अपने भक्तों पर कृपा बरसाना शुरू कर देते हैं। मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी का दिन इस कर्क संक्रांति के साथ मेल खाता है। देवता मुख्य रूप से भगवान विष्णु, जो 4 महीने के लिए शयन पर चले जाते हैं। इन 4 महीनों में विभिन्न कार्य करना वर्जित होता है, लेकिन इस दौरान भगवान विष्णु की पूजा करने से बहुत पुण्य मिलता है। आइए जानते हैं कर्क संक्रांति 2024 की पूजा विधि। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर अपने दैनिक कार्य पूरे कर लें। वास्तव में आदर्श रूप से व्यक्ति को किसी पवित्र नदी, तालाब या कुंड में स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और सूर्य मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करें और विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का जाप करें। इससे भक्तों को शांति और सौभाग्य मिलता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन लोगों को विशेष रूप से ब्राह्मणों को अनाज, कपड़े और तेल सहित सभी प्रकार के दान करने चाहिए। स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त करने के लिए कर्क संक्रांति पर भगवान विष्णु के साथ सूर्य देव की भी पूजा की जाती है। इस दिन कोई भी नया या महत्वपूर्ण काम शुरू करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह दिन अन्य कार्यों के लिए नहीं बल्कि केवल पूजा पाठ, ध्यान, दान और सेवा के लिए ही उपयुक्त है। अब जानते हैं कर्क संक्रांति का ज्योतिषीय महत्व। कर्क संक्रांति के दौरान सूर्य कर्क राशि में होता है। एक हिंदू वर्ष के दौरान भगवान सूर्य 12 राशियों का भ्रमण करते हैं। हालांकि मकर और कर्क संक्रांति को इन 12 संक्रांतियों में से 2 सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ज्योतिषीय गणना से पता चलता है कि मकर संक्रांति में गोचर के दौरान सूर्य उत्तरायण हो जाता है। ज्योतिषीय गणना से संकेत मिलता है कि सूर्य की उत्तरायण यात्रा के दौरान अग्नि तत्व प्रबल होता है। यह इंगित करता है कि जैसे ही सूर्य मकर संक्रांति में प्रवेश करता है, आपके दिन लंबे होते हैं और आपके पास काम करने के लिए अधिक ऊर्जा होती है। कर्क संक्रांति इसके विपरीत या इसके बराबर है। ज्योतिषीय गणना से संकेत मिलता है कि कर्क संक्रांति के दिन जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो जल तत्व प्रबल होता है। जल तत्व की प्रधानता के कारण वातावरण में नकारात्मक या आसुरी शक्तियाँ सफल हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप कर्क संक्रांति के बाद 4 महीने तक कोई भी नया भाग्यशाली कार्य करना वर्जित है। साथ फिर मुझसे अनुरोध है कि ऐसे ही रोचक तथ्यों को जानने और समझने के लिए इंस्पायरिंग सनातना को सब्सक्राइब करें तथा लाइक व शेयर से हमारा उत्साहवर्धन करें। कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव भेजें, जिससे हम अपनी प्रस्तुति के अनुरूप कर सकें। धन्यवाद।